हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग ऑर्डर। भाई हमें इन फ्रैक्शन को किस में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना। भाई असेंडिंग ऑर्डर हमारा होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर हमारा होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर। जब हम किसी नंबर को छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब छोटे से बड़ा क्या होता है भाई? अगर आप स्कूल जाते हो तो सबसे पहले कौन सी क्लास में जाते हो? आप नर्सरी में जाते हो, उसके बाद एलकेजी में जाते हो, फिर हमारा क्या होता है यूकेजी होता है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर हमारी फोर्थ होती, फिर फिफ्थ होती। तो ये हमारे क्या असेंडिंग ऑर्डर से, मीन छोटे से बड़ी की ओर। जब भी हम छोटे से बड़ी की ओर किसी नंबर्स को लिखते हैं, किसी क्लास को रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं तो डेट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर बढ़ना। ओके, अब लेकिन हमारे पास तो क्या है भाई, फ्रैक्शंस में हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा सबसे स्मॉलर है और कौन सा इसमें ग्रेटर है? भाई पहला फ्रैक्शन 5/6 है, दूसरा 7/9 है, 2/3 है, 11/12 है। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन हो, हमें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना हो तो सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर क्या होता है भाई? ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ये तो हमारा हो गया भाई न्यूमरेटर, और नीचे वाला हो गया हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर भाई इसमें से एक चीज़ हमें सेम चाहिए, या तो आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए या न्यूमरेटर। यहाँ ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और सेम करने के बाद हमारे पास एक ही तरीका, वो है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन 6, 9, 3 और 12 का हम ऐसा नंबर निकाले जिसका कॉमन मल्टीपल, इनका कॉमन मल्टीपल निकालना। ठीक है, लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना। तो उसके लिए हम इनके फैक्टर्स करेंगे 6, 9, 3 और 12 के। ठीक है, अब देखो 2 से जाएगा भाई, 2 3 जा 6, 9 जाएगा नहीं, 3 जाएगा नहीं, और 2 6 जा 12। अगेन 2 से जाएगा, 3 में जाएगा नहीं, 9 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 6 में जाता है 3 टाइम। अब 3 से जाएगा भाई 1, 3 3 जा 9, 1 1। अब यहाँ 3 से जाएगा 1। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। इन हमारा जो एलसीएम आ रहा है 36। एलसीएम का मतलब क्या समझे? अगर 6, 9, 3 और 12 कि हम टेबल बोलेंगे तो सबसे पहले जो चारों के टेबल में, चारों नंबर की टेबल में कॉमन नंबर आएगा, वो क्या आएगा? 36 आएगा। वो क्या आएगा हमारा? 36 आएगा। ओके, तो यही हमारा एलसीएम होता है। तो भाई हमने सबके लिए अब एलसीएम ले लिया 36। पहला फ्रैक्शन देखना भाई, एलसीएम 36 है। पहला फ्रैक्शन देखो कितना है? 5/6। भाई डिनोमिनेटर कितना है? 6। 6 की टेबल मुझे 36 तक बोलनी है भाई। 6 की टेबल कहाँ तक बोलनी है? 36 तक बोलनी है। अगर या बोलनी है डिवाइड कर सकते हैं आप। 6 की टेबल 6 से डिवाइड करो, 36 कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। तो भाई यहाँ 6 लिख दो। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कितना है? 5 है, तो मल्टीप्लाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6 5 ये कितना होता है? 30। 30/36 हमारा पहला क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। दूसरे के लिए भी भाई हमने क्या डिनोमिनेटर सेम कर रखा, वो क्या ले रखा हमने? 36 एलसीएम। 9 की टेबल 36 बोलो, या 9 से डिवाइड करो 36 को, 4 टाइम जाता है, इंटू हो जाएगा भाई, न्यूमरेटर में 7 है तो 7, 4 7 से कितना हो जाएगा? 28/36। तीसरा भी भाई 36 ही ले रखा है, एलसीएम तो 36 है। 3 की टेबल 36 तक बोलो तो 3 12 जा 36 होता है, 12 टाइम जाता है भाई, इंटू 2। तो ये हमारा हो जाएगा 24/36। भाई इसके लिए भी हमारा 36 है, तो 12 की टेबल 36 तक बोलूँ तो 3 टाइम जाएगी, इंटू कितना है? 11। भाई डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है एलसीएम को, और न्यूमरेटर को सब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 33/36। अब देखो बच्चों, पहला फ्रैक्शन हमारा क्या बन रहा है? 30/36। दूसरा 28/36। तीसरा 24/36 और चौथा 33/36। डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है? जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो, याद रखना आप, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो तो देखना सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर तो हमारा 24 है, तो सबसे छोटा नंबर हो जाए 24/36, इसमें सबसे छोटा है भाई।
उसके बाद छोटा क्या है भाई 28, तो 28/36 उससे बड़ा है। फिर हमारा क्या है 30 है, तो 30/36 हो जाएगा। और सबसे बड़ा है 33/36। तो ये हमारा क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। लेकिन हमें तो ये नंबर्स दे रखे थे। अब हमें चेक करना भाई कि 24/36 किसके लिए आ रखा, तो 24/36 हमारा लास्ट से सेकंड के लिए आ रखा। तो लास्ट से सेकंड ये है हमारा भाई, लास्ट से सेकंड है ना, तो ये सेकंड है, तो 2/3 हमारा सबसे छोटा नंबर है। फिर 28/36 लास्ट से तीसरे नंबर पे या फर्स्ट से सेकंड नंबर पे ये है, तो फर्स्ट से सेकंड नंबर ये है हमारा, तो 7/9 हो जाएगा भाई। अब क्या हमारा 31st के लिए आ रखा, फर्स्ट हमारा 5/6 है, तो 5/6 है। और लास्ट वाले के लिए आ रखा तो 11/12 इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो इस ढंग से हम इन फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना तो उल्टा हो जाएगा भाई, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सब उससे बड़ा, उससे छोटा, ये उससे छोटा, लास्ट सबसे छोटा ये। ओके, निकालने यही प्रोसेस होगी। लेकिन अब हमें क्या करना, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस ढंग से हम किसी भी नंबर को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। ओके।